और मैं इसके बाद श्री संक्रांत सानू जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्यवर अतिथिगण, माननीय नितिन गडकरी जी, उदय जी, प्रफुल्ल जी, भरत जी, अभय, सभी को मेरा प्रणाम और सभी श्रोतागण जो यहाँ आए हैं सभी को मेरा अभिवादन। एक बड़ी विडंबना है कि हम इंदिरा गांधी सेंटर में आज खड़े हैं और आज इमरजेंसी का 50वां एनिवर्सरी भी है और एक परिवार से अजय जी आए हुए थे, वो मुझे याद दिला रहे थे कि हमारे परिवार में से 22 लोग जेल में गए थे इमरजेंसी में। मेरे दादाजी भी उनमें से शामिल थे। मैं छोटा था, बच्चा था, घर पे पुलिस पकड़ने आई उन्हें और पता लगा कि दादाजी, मेरे ताऊ जी, ये सब लोग जेल में पहुँचे। और मुझे अभी भी वो उनको जेल में जाना, उनको मिलने जब मैं गया तो इतना प्रभाव पड़ा एक बच्चे पे कि देखो इतने संत जैसे मेरे दादा जिनको जेल का काटना पड़ रहा है। तो एक तरह से एक बहुत ही एक विडंबना भी है और एक सेलिब्रेशन का भी कारण है कि इंदिरा गांधी हॉल में अब हम ऐसे पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं और गरुड़ प्रकाशन से वो छप रही है, क्योंकि गरुड़ प्रकाशन का उद्देश्य ही ये रहा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं तो आईटी के काम करता था, सॉफ्टवेयर का काम करता था। वो करते करते गरुड़ प्रकाशन में कैसे पहुंच गया, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर और ये सब छोड़कर। और वो इसी उद्देश्य से पहुंचा जब हमने लिखना शुरू किया लगभग 2000 सन 2000। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हो गया टॉपिक में। तब मेरे मित्र थे राजीव मल्होत्रा, आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने हम देखा कि हिंदुइज़्म स्टडीज़ इन अमेरिका में बहुत सारा हमारे विरोध में लिखा जा रहा था, जो एकेडमिक स्टडी थी। तो हमने कुछ ब्लॉग राइटिंग और उस प्रकार से आरंभ किया ये कार्य करना। और तब कोई प्रकाशक हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को, हमारी रिसर्च को प्रकाशित कर पाए, ये भी मिलना बहुत मुश्किल था भारत में। कुछ लोगों में एक पुस्तक, मेरे को नाम नहीं लूँगा, एक प्रकाशक घर को यहाँ दिया, उन्होंने कहा पुस्तक तो बहुत अच्छी लिखी है लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसको हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने निर्णय किया कि जब तक इफ़ अ सिविलाइजेशन इज़ अनेबल टू टेल इट्स ओन स्टोरीज, दैट सिविलाइजेशन विल नॉट सर्वाइव। एंड वी आर अ स्टोरी टेलिंग सिविलाइजेशन। हमारा तो सारा इतिहास भी कहानी के रूप में आता है, हमारा सारा ज्ञान भी कहानी के रूप में आता है। तो गीता जैसा ज्ञान भी कहानी के संदर्भ में ही आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि हम अपनी कहानी नहीं सुना पाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो केवल इसी उद्देश्य से गरुड़ शुरुआत हुई उसकी, और आप सबके आशीर्वाद से वो फलता फूलता जा रहा है, क्योंकि पता लगा कि उस कहानी को सुनने के लिए भी बहुत लोग हैं। जो लोग कहना चाह रहे थे उनको भी बाधा थी, और जो सुनना चाह रहे थे उनके लिए भी बाधा थी। तो वो दोनों को मिलाने का काम ही एक प्रकाशक का होता है, जो लेखक है और जो लेखक लेखन पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो आपसे यही आह्वान है कि ये बात घर घर तक पहुँचे, हमारी कहानियाँ घर घर तक पहुँचे। आभास जैसे यंगस्टर्स आगे आएँ, और जो हमारा एक कॉलोनियल नैरेटिव चला जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी हिंदुइज़्म की उन्होंने डेफिनेशन ही कर दी कि बस ऑप्रेसिव, कास्ट रिडन, ये सब एक ही डेफिनेशन के ऊपर सारा का सारा जो काम चल रहा था, उसको हम फिर से टटोलें और पुनः देखें कि ये क्या है। और मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक वैसे शीर्षक भी ये बहुत मज़ेदार है, क्योंकि हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो बाद की बात सुनी। 1857 को सावरकर जी ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की चर्चा हुई, लेकिन ये पुस्तक कहती है नहीं, हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले शुरू हो गई थी। और इसके लिए अब हम बाकी लोगों से सुनेंगे, उदय जी से सुनेंगे, आभास से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।